हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद रखने में परेशानी होती है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद रखने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पे अपना हेडिंग लिख लेते हैं, हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ इजीली। तो यहाँ पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के वैल्यूज़ को आप नहीं याद करेंगे। जो मैक्सिमम हमारा यूज़ आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में वही हम याद रखेंगे। तो जो हमारा मैक्सिमम एंगल जो यूज़ में आते हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले साइन की वैल्यूज़ पे निकालेंगे और ये कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ये याद रखने का ट्रिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 डिग्री के नीचे हम 0 लिख लेंगे, 30 के नीचे हम 1, फिर 45 के नीचे 2, 60 के 3 और 90 के 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने अभी वैल्यूज़ लिखी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद इसे भी 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड और सभी का हम रूट ले लेंगे। इसका भी रूट, सबका हम रूट ले लेंगे। और ये कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 0/4 है रूट में। तो जब हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर 0 आएगा और 0 का रूट तो 0 ही होता है। और 4 का रूट तो 2 होता है ना, तो 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। और उसके बाद 45 डिग्री √2। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, ये शायद आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा होगा। यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, √2 मतलब रूट के अंदर पूरा है 2/4, है ना। तो पूरा रूट के अंदर है 2/4। तो यहाँ हम 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 को तो 1/2 आएगा, है ना। और √2 √1, तो देखिए √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2। तो हम यही यहाँ पे लिख देंगे 1/√2, ठीक है। और रूट, ये पूरा रूट के अंडर है ना, ये पूरा जो 3/4 है वो रूट के अंडर है। तो √3/2। और ये 4 से 4 जब कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा और √1 का 1 ही होता है, ठीक है। हाँ, तो अब तो ये हमारा जो वैल्यूज़ निकल के आए, ये हमारे साइन की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अब हम कॉस की वैल्यूज़ निकालने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो अब यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1, तो 1/√2 है तो यहाँ पे भी 1/√2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1/2 तो 1/2 और यहाँ पे ऐसे 0। मतलब साइन का वैल्यू जब ऐसे है तो कॉस का वैल्यू ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। और टैन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, देखिए हमेशा जो होता है ना, देखिए टैन का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। तो हम यही करेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो 0 जब 1 से डिवाइड होगा तो फिर 0 ही आएगा, है ना। अब 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ आप डिवाइड करना भी सीख जाएंगे। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, डिवाइड में मल्टीप्लाई करने की मतलब जब डिवाइड करते हैं तो ये ये एक्सचेंज हो जाता है ना, ये मतलब अपनी जगह बदल देता है 2/√3, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/√3, 1/√3। और फिर सेम इसका ही करेंगे तो 1/√2, ठीक है, इंटू 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2 हो जाएगा, है ना। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पे। और जैसे देखिए यहाँ पे √3/2 है, जैसे √3/2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 आ जाएगा यहाँ पे।
और साइन थीटा अपन कॉस थीटा, 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, कॉसिक थीटा है ना। और कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और टैन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। तो उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि जब हम यहाँ पे कोसिक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ज़ीरो का उल्टा क्या होगा, देखिए 0/1, तो 1/0 ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका हो जाएगा √2, और उसका 2/√3, और ये फिर हो जाएगा 1, ठीक है। अब सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये भी आ जाएगा 1, 2/√3, और ये हो जाएगा √2, और ये 2, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसी तरह से आप कॉट का भी निकाल लेंगे, है ना। कॉट थीटा का वैल्यू आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैनल को, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और इसी प्रकार से आप आगे भी हमारा कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको बाद में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो देखने पड़ेंगे जो आपके लिए क्लास 10th के बोर्ड्स और क्लास 11 के जेईई मेंस के लिए आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है।